हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी ट्रेनिंग से संबंधित है। यानी लाइब्रेरी ट्रेनिंग पद का नाम दिया गया है और 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 7 मई 2025 तक है और डेट कम है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में लाइब्रेरी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के 10 पद के बारे में बताने वाले हैं। 10 पद कम नहीं होता है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में। और इसके लिए कौन सा कैंडिडेट अप्लाई करेगा, पद चाहे लाइब्रेरी ट्रेनिंग का हो या लाइब्रेरियन का हो, यह मैटर नहीं रखता है। बात यहाँ पे आती है कि आपको सैलरी कितना मिल रहा है। यदि लाइब्रेरी ट्रेनिंग में आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलता है तो क्या आप नौकरी नहीं करेंगे? करना चाहिए आपको। मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं आपको बताऊं, इसमें जो सैलरी मिल रहा है ना, 23,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। और 23,000 रुपये पर मंथ कम नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाइब्रेरियन के लिए किसी कॉलेज में आपको नौकरी लगेगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 7,000 ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगा। अब 7,000 रुपये में आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? यहाँ पर तो जो है 23,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। और भी 23,000 से ऊपर है या नहीं है, इसकी डिटेल जानकारी नीचे बताऊँगा, लेकिन 23,000 से कम नहीं है। तो आज का वीडियो लाइब्रेरी ट्रेनिंग पद का नाम दिया गया है। ऐसा क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे अलग अलग तरह के कमेंट आते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि लाइब्रेरी ट्रेनिंग केवल इंटर्नशिप ही है। कई जगह ऐसा होता है कि विदाउट इंटर्नशिप का भी आवेदन आमंत्रित किया जाता है और पद का नाम दिया जाता है लाइब्रेरी ट्रेनिंग। तो इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपको वेबसाइट पर। वेबसाइट यहाँ पर मैं ओपन किया हूँ, आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको कैसे पहुंचना है इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वेबसाइट पे आपको आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको आना है एडवर्टाइजमेंट। वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे अप्लाई, ऑनलाइन पे क्लिक कर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यह एडवर्टाइजमेंट हमारा ओपन हो गया है। एडवर्टाइजमेंट ओपन होने के बाद सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यह जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी से रिलेटेड तो टोटल 10 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। टोटल लाइब्रेरी ट्रेनिंग पद का नाम दिया गया है। टोटल 10 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा यदि आपका सिलेक्शन होगा तो लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए ही होगा। इसके बाद कंप्लीट आपको जितना पीरियड है लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए, उतना 1 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड करना पड़ेगा। सैलरी की बात करें तो सैलरी है 23,000 रुपये, 23,500 रुपये पर मंथ। अब बताइए, जहाँ पे मध्य प्रदेश में लाइब्रेरियन के लिए 5,000 7,000 रुपये सैलरी मिलती है स्कूल में, स्कूल लाइब्रेरियन, कॉलेज लाइब्रेरियन के लेवल का, और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए 23,500 रुपये मिल रहा है, तो क्या आपको नौकरी करना बेकार है? तो यह नौकरी आपको करना चाहिए। जो ट्रेनिंग पीरियड है इसकी हम बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड जो आपका है 1 साल के लिए है, वो भी ज्वाइनिंग से 1 साल काउंट किया जाएगा। जो ट्रेनिंग शिप है, जो डिफरेंट फंक्शन सर्विसेज लाइब्रेरी में जो भी विभिन्न सेक्शंस होता है, विभिन्न फंक्शंस होता है, सभी फंक्शंस का कार्य आपको करना होगा। वीक में 5 दिन का आपका जॉब्स करना होगा, यानी 5 दिन आपको ड्यूटी देनी होगी वीक में, 2 दिन की छुट्टी रहेगी। और डिफरेंट शिफ्ट में आपकी जो कार्य करने की रोटेशनल ड्यूटी लगती है, अलग अलग शिफ्ट वाइज, तो अलग अलग शिफ्ट वाइज आपको ड्यूटी देना है। अब मेन बात है, इस पद के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है? तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपके पास हैं, वो भी कंप्लीट हैं। 7 मई 2025 तक मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में कंप्लीट हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही आपके पास एप्लीकेशन शुल्क लगने वाला है। लास्ट डेट और टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट और टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, जिसको अंतिम तिथि कहते हैं, 7 मई 2025 शाम को 3 बजे तक है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि क्या रिक्वायर है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं कि 7 मई 2025 तक एज लिमिट 26 साल होना चाहिए। यदि इससे आपका एज लिमिट ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 7 मई 2026 तक 26 साल का आपका एज होना चाहिए।
26 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यह लिंक है, इस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अब नीचे आते हैं डिटेल जानकारी। तो संस्था का राइट्स है, ये फर्स्ट नंबर में ऑलरेडी दिया है कि संस्था का राइट है कि वो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन, डिस्कशन और करा सकता है। किससे रिलेटेड? सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। हो सकता है कि रिटन टेस्ट भी नहीं हो, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू हो जाए। ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए, इसके आधार पर सिलेक्शन हो जाए। यदि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है तो कोई TADA दे नहीं है। इसके बाद है रहने के लिए कोई आपको रूम नहीं मिलेगा, या आपको अपने पैसे से सर्च करना पड़ेगा, या हो सकता है इस IIT में ही आपको रहने के लिए क्वार्टर मिले, उसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें दूसरी बात कि जो रूम है यहाँ पर नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग सिलेक्शन टेस्ट, यानी सिलेक्शन टेस्ट के लिए आप आएंगे या रिटन टेस्ट के लिए आएंगे तो कोई आपको रूम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जो क्वालिफिकेशन है यह आपको चेक कर लेना है कि क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। अपना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, या आने जाने का जो भी आपको लगेगा वो वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया है, तो और भी डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसको थोड़ा सा पीछे करके और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाला अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की इसमें प्रोसेस दी गई है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ये नेट स्लो है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको दिखा दूँ कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि साइनअप करना है। साइनअप करने के से पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी स्टार हैं वहाँ पे आपको डेटा फिल करना है। अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, JPG और GIF फॉर्मेट में आपको करना है। अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट PDF फाइल में आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम फाइल साइज जो है 200 KB का होना चाहिए मैक्सिमम। अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो इमेज साइज़ जो है 5 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर इमेज साइज़ जो है 2 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है, तो एज प्रूफ सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल जानकारी दिया है, एक तो यहाँ पे आपको जीमेल ID लगेगा, पासवर्ड, उसके बाद से यहाँ से लॉगिन कर लेना है। यदि जीमेल ID या पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो है आपको साइनअप का बटन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है साइनअप के लिए और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है जीमेल ID, तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल ID यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जीमेल ID दे दिया हूँ। यहाँ पे कंफर्म जीमेल ID पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने कंफर्म जीमेल ID दे रहे हैं। यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है, तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे इसके बाद आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। तो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, और आपको रजिस्ट्रेशन करके मैं दिखा देता हूँ। अब लिखने के बाद सारे डिटेल जानकारी लिखने के बाद ओके करना है। अब जैसे ही हमने लिख दिया है तो आगे की प्रोसेस हम कर रहे हैं। आगे की प्रोसेस में यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं सेलेक्ट करेंगे। मैटर्स स्टेटस में सिंगल, मैरिड, जीमेल ID आपका वही रहेगा। परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद से सेम एड्रेस, डबल एड्रेस आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट, क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है, जो भी आप क्वालिफिकेशन पहले से फिल करते हुए आए हैं। इसके बाद से बैचलर डिग्री में BA का फिल करना है और मास्टर डिग्री में जो है MLib यानी MLIC का फिल करना है। इसके अलावा और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया है, ये सब आपको फिल करना है। और नीचे आएंगे तो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है तो यस करेंगे। ग्रेजुएट हैं और सॉफ्टवेयर में लिप्सिस, कोवा, सोल, DSpace, एनी अदर सॉफ्टवेयर जो भी आपके पास आता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कंप्यूटर में है तो आप सेलेक्ट करेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में है तो सेलेक्ट करेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो कंप्यूटर में सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा कोई दूसरा है तो सारे को छोड़कर दूसरा सेलेक्ट करना है।
अब वर्क एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल करना है जितने साल का है, और लास्ट में ये आपको आना है यहाँ पर और यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आगे की प्रोसेस करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, आगे की प्रोसेस आपको करना है। इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले कम से कम 1000 व्यू इस वीडियो पे आएगा, तब जाकर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज एक कैंडिडेट के लिए यह वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यह वैकेंसी है कहाँ पे आया है, इसकी हम बात करें तो IIT गुवाहाटी में आवेदन आमंत्रित हैं। इन्हीं IIT गुवाहाटी में लाइब्रेरी इंटर्नशिप या लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और टोटल पद हैं 10। तो डिटेल जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट होने वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे।